नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुने विजयादशमी की पौराणिक कथा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन के विजयादशमी नाम के पीछे अनेक कारण शास्त्रों में प्राप्त होता है। ये दिन देवी भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहलाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इसे विजयादशमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। ये काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन, शमी पूजन भी किया जाता है। विजयादशमी को वैसे तो क्षत्रियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन वे शस्त्र पूजन करते हैं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन करते हैं तथा वैश्य लोग बही खातों का पूजन करते हैं। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। माता पार्वती ने पूछा, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी वृक्ष का पूजन होता है। विजयादशमी दुर्गा पूजा के अंत का प्रतीक है। विजयादशमी उत्सव में नदी या समुद्र के सामने जुलूस शामिल होता है, जिसमें संगीत और मंत्रोच्चार के साथ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की मिट्टी की मूर्तियां ले जाया जाता है, जिसके बाद विसर्जन और विदाई के लिए छवियों को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। अन्य स्थानों पर बुराई के प्रतीक रावण के ऊंचे पुतले आतिशबाजी के साथ जलाए जाते हैं, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। ये त्यौहार रोशनी के महत्वपूर्ण त्यौहार दिवाली की तैयारी भी शुरू कर देता है, जो विजयादशमी के 20 दिन बाद मनाया जाता है। उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में ये रामलीला के अंत का प्रतीक है और राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाता है। वैकल्पिक रूप से ये देवी के किसी एक पहलू, जैसे कि दुर्गा या सरस्वती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। विजयादशमी अलग अलग कारणों से मनाई जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। भारत के दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी और कुछ उत्तरी राज्यों में विजयादशमी दुर्गा पूजा के अंत का प्रतीक है, जो धर्म की बहाली और रक्षा के लिए देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ जीत को याद करती है। धन्यवाद।